हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथियों ने अनासागर तालाब पर जाकर वुजू करना शुरू किया। जब हिंदू पुजारियों ने देखा कि एक अजनबी दरवेश उनके मखसूस तालाब का इस्तेमाल कर रहा है तो उनके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। एक पुजारी बोले, ये दरवेश कहां से आ गया? बिना हमारी इजाजत के इसने हमारे पाक तालाब को हाथ लगा दिया। हम इस तालाब को कितना मुकद्दस मानते हैं और इन मुसाफिरों ने इसे नापाक कर दिया है। इसका कोई हल निकालना ही होगा। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने तमाम साथियों के साथ मिलकर जमात के साथ नमाज अदा की। लोग ये मंजर देखने लगे और कहने लगे, ये तो कोई अजीब फकीर है। हमारे मंदिरों में सब देवी देवता मौजूद है और ये उनकी इबादत न करके किसी नए खुदा की इबादत कर रहा है। अगर मंदिर के बाहर भी कोई खुदा है तो उसे भी मंदिर में रखा जाना चाहिए ताकि लोग उसकी भी पूजा कर सके। शाम ढलने लगी। शाम होते ही राजा पृथ्वीराज के ऊंटों के चरवाहे अपने ऊंट लेकर उस जगह पहुंचे। इत्तेफाक से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि उसी जगह पर तशरीफ फरमा थे जहां आमतौर पर राजा के ऊंट आराम किया करते थे। चरवाहों ने देखा कि एक दरवेश का काफिला उनके मुकाम पर आकर बैठा है। उन्होंने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथियों से कहा, अरे फकीर बाबा, आप कहां से तशरीफ लाए हैं और यहां आकर बैठ गए? क्या आपको मालूम नहीं कि यहां रोजाना राजा पृथ्वीराज के ऊंट आराम फरमाते हैं? राजा के ऊंट यहां आराम करते हैं। ये जानते हुए भी आपने यहां बैठने की जुर्रत कैसे की? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि काफिर हैं और अनजान हैं। हमें मालूम नहीं था कि इस मुकाम पर राजा के ऊंट आराम करते हैं, चूंकि हम पहले ही यहाँ रात गुजारने का इरादा कर चुके हैं। तुम अपने ऊंटों को आज किसी और जगह आराम देने ले जाओ, आसपास बहुत सी जगहें हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का जवाब सुनकर पृथ्वीराज के चरवाहे बोले, फकीर की हिम्मत तो देखो, कहता है कि राजा के ऊंटों को कहीं और ले जाएं और खुद यहां बैठे रहेंगे। फकीर बाबा, ये तो हरगिज मुमकिन नहीं है। राजा के ऊंट अपने ही मुकाम पर बैठेंगे। यह कहकर चरवाहों ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथियों को वहां से उठाने के लिए दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि बहुत ही सरल स्वभाव के थे। जब उन्होंने देखा कि चरवाहे दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो उन्होंने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, बख्तियार, हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे? जब राजा के ऊंटों को यहीं बैठाना है तो रहने दो, ऊंट यहीं बैठे, हम यहाँ से जा रहे हैं। ये कहकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ वहां से चले गए। अगली सुबह जब ऊंटों को फिर से चरागाह में ले जाने का समय आया तो चरवाहे ऊंटों को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद वे ऊंटों को उठा नहीं सके, क्योंकि अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा था कि ऊंट यहीं बैठेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी यह दुआ कबूल कर ली थी और ऊंटों को आदेश दिया था कि जब तक मोइनुद्दीन चिश्ती खुद नहीं कहेंगे तब तक वे यहीं बैठे रहेंगे। इसके बाद चरवाहे ऊंटों के न उठ इसके बाद चरवाहे पृथ्वीराज के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, हमने बहुत कोशिश की लेकिन आपके ऊंटों को उनके स्थान से नहीं उठा सके और उन्हें चरागाह में घास चराने नहीं ले जा पा रहे हैं। राजा पृथ्वीराज ने आश्चर्य से पूछा, क्या ऊंटों को कोई बीमारी है जिस कारण वे उठ नहीं पा रहे? चरवाहों ने कहा, महाराज, ऊंट पूरी तरह स्वस्थ है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। पृथ्वीराज ने कहा, तो फिर वे अपनी जगह से क्यों नहीं उठ रहे? चरवाहों ने कहा, महाराज, कल उस स्थान पर एक दरवेश बैठे थे, हमने उनके और उनके साथियों के साथ काफी दुर्व्यवहार किया और उन्हें वहां से उठा दिया था। जाते जाते उन्होंने कहा था, राजा के ऊंट यहाँ बैठेंगे और उठेंगे नहीं। हमें लगता है कि दरवेश की बद्दुआ के कारण ही ऊंट अपनी जगह से नहीं उठ पा रहे हैं। तब पृथ्वीराज ने हुक्म दिया, अच्छा, जाओ और उस दरवेश को मेरे पास ले आओ। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने उनसे पूछा, ए दरवेश, आपने मेरे ऊंटों को क्यों पंगु बना दिया है? मेरे ऊंट भूखे मर रहे हैं, कृपया अपना जादू उनसे हटा ले। अगर जादू नहीं हटाया तो मेरे ऊंट भूखे मर जाएंगे। पृथ्वीराज की बात सुनकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि मुस्कुराते हुए बोले, हे अल्लाह के बंदे, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी जादू नहीं करते। तुम्हारे ऊंटों को मैंने नहीं बल्कि इस संसार के पालनहार महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैठाया है। उनकी आज्ञा से ऊंट बैठे हैं और उनकी आज्ञा से ही उठेंगे। लेकिन मैं उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना कर सकता हूं कि वह तुम्हारे ऊंटों को उठने की अनुमति दे। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, इन ऊंटों को उनकी जगह से उठने की तौफीक दे।